रेडी। साधना का आज 163 दिन, तारीख 16 अप्रैल सन 2022। हम अपने ही श्वास को बार बार क्यों देख रहे हैं? और बार बार देखकर अपने ही श्वास को उसमें ठंडी, गर्मी, शीतलता, खुजली, तनाव, खिंचाव, गुदगुदी, खुजली, ये सब क्यों हम देख रहे हैं? अपने ही श्वास नलिका यानी नाक के अंदर, नाक के बाहर, नाक के ऊपर, नाक के निचले हिस्से पे यानी मोक्ष एरिया में, क्यों हम बार बार दिखा रहे हैं? क्यों बार बार इसका अभ्यास करने के लिए कर रहे हैं? इस अभ्यास को इसलिए करवाया जा रहा है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर क्यों इसका अभ्यास कराया जा रहा है? क्यों देखने की कला सिखाई जा रही है? ये कला इसलिए सिखाई जा रही है, कला हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा जो हमारे से पूर्व में हो चुके हैं और जो वर्तमान में वास्तव में संत हैं, वो इस बात को बार बार कहते हैं। तो हमने भी उसका अभ्यास किया। जैसे आप सब लोग वर्तमान में मेरी बात को सुनकर अनसुना करते हैं या मेरी बात पे हंसते हैं या मेरी बात को अवॉइड करते हैं, अनसुना करते हैं, ऐसे मैं भी कभी करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के जगह पर कभी था। 17 सितंबर 1991 जब मैं पूर्ण रूप में संत को समर्पित हुआ था, उसके पहले मैं भी आप ही के जगह पर था। मैं भी संत महात्माओं को देख करके, खैर कभी मैं हंसा तो नहीं, क्योंकि माता जी के साथ मैं संत महात्माओं का दर्शन करने गया था। और बचपन में कक्षा 2 में मैं पढ़ता था। जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल गांव से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर था। दोपहर में छुट्टी होती थी भोजन करने की, तो घर आने में दिक्कत होती थी। तो बगल में एक मंदिर था, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
यानी राम मंदिर था। उसके जो महंत जी थे, पुजारी जी थे, एक संत थे और त्यागी संत थे। मैं उनके पास जा कर के रोटी खाता था दोपहर में, क्योंकि मैं अबोध था, बालक था, कुछ नहीं जानता। और मेरे लिए मोटी मोटी रोटी और दाल वो रखते थे। बालक अभी आएगा तो उसे भोजन कराना है। मुझे किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। भगवान क्या होते हैं, ये मूर्ति क्या है, मैं तो अबोध बालक था। स्कूल से छूटता था, बच्चों में खेलता नहीं था, ना मिलता था। सीधे भागकर मैं अकेले ही मंदिर पे जाता था और वहाँ रोटी दाल खा करके पुनः आकर स्कूल में पढ़ता था। और छुट्टियों में माता जी के साथ अन्य संतों के यहाँ जाता था। यहाँ तक कि माता जी जहाँ जहाँ जाती थी तहाँ मुझे ले जाती थी। पहली बात तो मैं उनका अकेलापन, दूसरी बात उनके अंदर में खुद की जिज्ञासा थी। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो एक ज्योतिषी, वो भी वास्तव में संत थे, और उस समय में उनकी उम्र लगभग 90-92 साल की रही होगी। बम्बई में रहते थे वो, और ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। वो सिर्फ फूल देखते थे, बच्चे की किसी अंग को नहीं देखते। वो सिर्फ माता पिता के द्वारा एक फूल मंगवाते थे और फूल से वो भविष्य देखते। उसी फूल के माध्यम से माता जी को ये पता चला था कि तुम्हारा लड़का या तो संत होगा या तो बहुत बड़ा डाकू होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस दिशा में ले जाना चाहते हो। ये हमारी माता जी को, जो ज्योतिषाचार्य हमारे संत जी थे, उन्होंने ये बात कही थी। लगभग मेरे शरीर का उम्र वही 1.25 महीना लगभग रहा होगा। इस समय उन्होंने ये बात माता जी से कही थी और माता जी ने सुनी। वो बात उनके दिमाग में गूंजती थी बार बार कि बेटा संत बन जा, ठीक है, लेकिन डाकू ना बने। इसलिए मुझे पास में रखती थी। और जो व्यक्ति कहता था तीर्थ जाना, संतों के सत्संग में जाना, यहाँ तक कि उस समय में सत्यनारायण बाबा की कथा बहुत होती थी, तो अपनी भी जाती थी, मुझे भी ले जाती थी। 1 घंटा आधा घंटा जो भी सत्यनारायण बाबा की कथा पढ़ने की लोग सुनाते थे, उस कथा में बैठना, पूरी बात को सुनना, प्रसाद लिए बिना वहाँ से हिलना नहीं, और प्रसाद ले भी लें तो अकेले खाना नहीं, प्रसाद मिल जाए तो लेकर के घर आइए। घर में जितने सदस्य हैं, 2 बहनें मुझसे बड़ी थी, माता जी थी, मैं था, पिताजी बॉम्बे रहते थे, तो जितने सदस्य हैं सबको बांट के खाना है, अकेले भी नहीं खाना। ये सब सावधानियां हमें बचपन में सिखाए गए माता की द्वारा।
और फिर उसके बाद में बम्बई चला गया। बम्बई में गया तो वहाँ पिताजी के साथ, पिताजी दिन भर ड्यूटी, मैं दिन भर स्कूल, घर आता तो बनाना खाना या पिताजी बना के जाते थे। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया मैं वहाँ भी लागू रखा क्योंकि वो एक आदत में पड़ गई थी। मंदिर जाना, प्रसाद ग्रहण करना, वहाँ तो समय नहीं मिलता था, लेकिन जितना भी समय मिलता था उतना मैं जरूर करता था। धीरे धीरे मैं गांव जब साल में एक बार आता था तो माताजी, मैं 1 महीना गांव में रहता था तो माताजी बार बार जो है मुझे मंदिर ले जाना, सत्संग सुनाना, संतों के पास बैठाना, उनसे विचार विमर्श करवाना, सारा काम करती थी। इस तरह से धीरे 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 एक किताब मुझे मिली पढ़ने की, भावयान, जो सतगुरु श्री विशाल देव जी का रचित है। रचनाकार उसके विशाल देव जी हैं, बाराबंकी जिले में संत हुए विशाल देव। फिर भजन गाना, भजन सुनना, ये सब चलता है। और वो किताब मुझे मिली और मैं किसी भी चीज़ को जब करता हूँ, झाड़ू भी लगाता हूँ, तो बचपन से आदत हमारी माता जी ने डलवा रखा है, किसी भी काम को करो तो जब तक वो पूरा हो ना जाए पानी तक नहीं पीना। अब उस किताब को जब मैं पढ़ा और पढ़ते पढ़ते ही मुझे बैराग हो गया। और बीच बीच में ऐसे ऐसे शब्द अन्य लोगों के द्वारा मुझे सुनने को मिला, जिसपे मैं चिंतन मंथन करके अपने जीवन में वैराग उत्पन्न किया। यह क्या वो अपने आप स्वतः हो गया और इतना वैराग उत्पन्न हुआ कि पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई का परीक्षा देकर बम्बई से मैं निकला और 17 सितंबर 1991 मैं गुरु जी के पास पहुंच गया। सीधे बम्बई से ट्रेन गोरखपुर से मैं घर नहीं गया, सीधे गुरु जी के आश्रम और वहीं मैं रहने लगा। अब रहते और इसी चीज का अभ्यास गुरु जी ने कराया। एक शब्द गुरु जी कहा करते थे, स्वरूप की स्थिति। एक संत हुए हैं बाराबंकी गोंडा जिले में, आराम सूरत साहब। आराम सूरत साहब के शिष्य हुए अभिलाष साहब। तो अभिलाष साहब के पास 2 कलाएं बहुत अच्छी थी, एक किताब लिखना, दूसरे प्रवचन करना। एक कला उनके पास बड़ी सुंदर थी और इसी 2 के माध्यम से वो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी किताब हमारे गुरु जी पढ़ते थे। उनके यहाँ एक पारक प्रकाश नाम की पत्रिका छपती थी, हम लोग आते थे और उसी ग्रंथ में स्वरूप स्थिति की चर्चा बार बार अभ्यास किए थे अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचनों में। गुरु जी भी हमारे उसी बात को कहते थे कि बेटा अपने आप को जानो, अपने स्वरूप पे ही लौटना है। कैसे लौटना है, इसी की कला मेरे पास आपको सीखना है। सेवा, दिन भर सेवा करना है, रात में हमारे साथ बैठ करके आपका अभ्यास करना। गुरु जी हमारे उम्र दराज थे, लगभग उस समय में उनकी उम्र 70-75 साल की नहीं है, 70-75 साल। और वह खुद रात भर बैठते थे
उनका इतना अभ्यास था, जब से वो संत बने थे, वो संत बनने के बाद उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा किया। उम्रदराज होने के नाते उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं अभी बच्चा था, बालक था, तो उनके साथ मैं देखा देखी बैठता था। मुझे तो किसी बारे में कुछ पता था नहीं, भी सिर्फ दिन भर पढ़ता था, सेवा करता था, भोजन बनाता था। जहाँ हम लोग रहते थे वो एक किसान का प्लाट था 20 बीघे का, उसी में लगभग 2-3 बीघे का बगीचा था। बगीचा लंबा चौड़ा था, तो उसी में उसको पूरा झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, जगह ही देना, भोजन बनाना, आए गए अतिथियों का सत्कार करना, सेवा करना, और खाली समय में सिर्फ स्वाध्याय और कुछ नहीं, किताबों का अध्ययन। और रात में गुरु जी के साथ देखा देखी बैठना। तो शुरुआती दौर में तो दिमाग में ये बात रहती थी, ये झूठे रात भर बैठते हैं, अपने तो बैठते हैं, हमको भी बैठना पड़ता है। जो तो कह दिया करते थे कि बेटा नींद लगे तो सो जाए, लेकिन अब मैं सोऊं कैसे? मेरे मन में जिज्ञासा थी कि गुरु जी बैठे हैं, मैं सोऊं कैसे? तो दिक्कत तो होती थी, कोई बात नहीं। उनकी नकल करके मैं असल तक पहुंचा। 91 से लेकर और 98 तक मैं बिल्कुल उनके साथ रहा, और इस चीज़ का अभ्यास करते 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 ये प्रतिदिन का अभ्यास था। इस चीज़ को मैंने 98 तक छू लिया, जान लिया और देख लिया। 98 में मुझे मेरे बड़े गुरु भाई हरिद्वार में आश्रम बनाए हैं, स्वामी अभिराम दास जी, बड़े गुरु जी के शिष्य हैं, बड़े गुरु भाई हैं। आश्रम बनाए थे, जमीन लिए थे और एक कमरा बना था। और 98 में सदी का महाकुंभ लगा था हरिद्वार में। उसमें हमें गुरु जी से मांग करके वो व्यवस्था की दृष्टि से ले गया। मैं 98 में वहाँ गया, वहाँ भी मेरा अभ्यास चलता रहा। वहाँ मैंने 5-6 महीने का जो समय था सेवा का, वो हमने किया। आए गए अतिथियों का सत्कार किया, जो भी आश्रम का सेवा था वो हमने किया। वो मेला ख़त्म हुआ, मुझे वापस आना था। तब तक मेरे दिमाग में आ गया, तो गुरु जी ने पहले भी हमसे कई बात कह चुके थे कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो संस्कृत में है, और संस्कृत हम लोग जानते नहीं, इसलिए उसकी बात को हम समझ नहीं पाते। वो बात मेरे दिमाग में आ गई कि संस्कृत क्यों ना पढ़ूं। हमने अपने बड़े गुरु भाई से कहा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कॉलोनी में, भागीरथी नगर कॉलोनी है जो गंगा के ठीक सामने ही है, बगल में सप्तऋषि आश्रम है जिसमें संस्कृत महाविद्यालय है, बगल में ही शांति कुंज है, इसमें एक से एक अच्छे विद्वान हैं, पढ़ते भी पढ़ाते हैं, और कॉलोनी में एक से ब्राह्मण विद्वान भी रहते हैं। तो हमारे गुरु भाई से परिचय सबसे था। बगल में ही भारत माता मंदिर था, जो भारत माता आश्रम में है, वहाँ भी संत लोग पढ़ाते थे। हरिद्वार में और कई जगह पे संत लोग पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, मैं तुमको ये जगह दिखा देता हूँ, जिनसे तुमको पढ़ना हो उनसे पढ़ो। मुझे कई लोगों के पास ले गए, पंडितों के पास, विद्यालय में आचार्यों के पास, शांति कुंज में भी ले गए। मेरी बात कहीं जमी नहीं गई। संतों के पास जब ले गए तो मेरी बात जच गई।
अब वहाँ पर हमने 10 नाम संन्यास आश्रम है, संत पढ़ाते हैं संत को, तो संत की भाषा में संस्कृत को पढ़ाते हैं। संस्कृत जो व्याकरण है वह तो सबका एक ही जैसा है, लेकिन जो ग्रंथ लगाते हैं और ग्रंथ की जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराते हैं संत लोग। मुझे बात जची, मैं वहाँ पढ़ रहा 6 साल मैं पढ़ा, और साल भर जब जैसे बीता वैसे ही रानी गली है, रानी गली में एक ऋषि आश्रम है जो एक भक्त का है पंजाब के, लेकिन वहाँ त्यागी तपस्वी विद्वान संत रहते हैं। मुझे पता चला 107 साल के स्वामी जी हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। संयोग रहा मेरे दूसरे बड़े गुरु भाई हैं, उनके द्वारा मैं वहाँ गया, उनके साथ गया, बच्चे हुई, मैं बैठा और उनकी वाणी से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी खुशी हुई और उनसे और भी पढ़ने की ललक हुई। मैं 6 महीने तक उनके पास जाता रहा और एक ही बात कह के वो डांट देती, भाग कभी कर से क्या करना आता है, रेट कह कर के वो हमको भगा दिया। लेकिन मैं जाना नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने कहा बड़े प्रेम से, मैं इतना तुमको डांटता हूँ, जो काटता हूँ पर काटता हूँ, भगाता हूँ, तुम बार बार क्यों आते हो मेरे पास? तब मुझे अपनी बात को कहने का मौका मिला। मैं कहा स्वामी जी, आप एक संत हैं और मैं भी अपने जीवन को संत बनाने के लिए पूरा समर्पित कर दिया। मैं आपके पास नहीं आऊँगा, किसके पास जाऊँगा? तब उन्होंने कहा अच्छा बताओ तू मेरे से क्या चाहता है? मैंने कहा मैं आपसे व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ। जब उन्होंने मुझे व्याकरण पढ़ाना शुरू किया, 5-6 महीना बीता और जब मैं उनको अपने अनुकूल देखा तब मैं अपनी बात को कहा कि स्वामी जी, मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, मेरी मतलब मेरे शरीर का, आपके शरीर का उम्र 107 साल है, लगभग 108 साल होने वाला है। क्या आपके शरीर में उत्तेजना नहीं होती? एकदम मौन हो गए और लगभग 10 मिनट के बाद उन्होंने जो मुझे बताया अनुभव की बात, कि हम इस शरीर में जब तक रहेंगे, क्योंकि शरीर प्रकृति का है, प्रकृति अपना काम करती है और इसमें मन भी मेरा प्रकृति का है, क्योंकि जो भी मनन होता है वो प्रकृति में ही होता है। इसमें अच्छाई बुराई हानि लाभ पाप पुण्य सब कुछ प्रकृति में है। आपकी बुद्धि भी, आपका चित्त भी, आपका कर्म भी सब प्रकृति का है। इसमें अपनी जो व्यवस्थाएं हैं अनवरत वो चलती है, वो किसी पुरुष की सुनती है नहीं, क्योंकि वह है जड़ है। जड़ में सिर्फ परिवर्तन है, क्रिया है, क्रिया है तो परिवर्तन है, वो किसी को सुनती नहीं। सुनने वाला तो स्वयं चेतन है, उसको हम साहिब भाव में आत्मा कहते हैं। चेतन में परिवर्तन नहीं है, वो अपने जगह पे बिल्कुल स्थिर है। तो स्थिर की वस्तु परिवर्तन को देखता है, लेकिन
जो अपने आप को नहीं जानता, अपनी स्थिरता को नहीं जानता, वह अपने परिवर्तन में ही परिवर्तित हो जाता है, मन के साथ बैठ जाता है, क्योंकि शरीर को मैं मान लिया, जो कि शरीर मैं नहीं हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अनुभव की बात सुंदर बताई मुझे। और जैसे जैसे समय बीतता गया और ये जो उत्तेजना है, उत्तेजना के बारे में उन्होंने बताया कि 4 प्रकार से उत्तेजना आपके शरीर में होती है, जो 3 प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, चौथा भी है तो प्रकृति के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ चेतना रहती है, उस चेतना का ही दोष वहाँ होता है। प्रथम सुबह 4 बजे जैसे नींद खुलती है, आपके इंद्रिय में उत्तेजना रहती है। वह उत्तेजना इस कारण से होती है कि आप शाम को भोजन पानी शरीर को देते हैं, तो शरीर की जो मशीनरी वो अपना काम करती है अलग अलग समय, तो पेशाब लगा रहता है, इसको हम लोग हमारी भाषा में लघुशंका, लघुशंका के कारण आपकी इंद्रिय में उत्तेजना रहती है, आपका मन मस्तिष्क की चेतना में रहता है, उठ करके तुरंत लघुशंका कर देता है। लघुशंका करने के बाद आपके जो इंद्रिय में उत्तेजना है वह, उससे आपको आपकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा नहीं होती। दूसरा है कि शरीर में 5 प्रकार के वायु हैं, वो वायु अपने अपने जगह पे खिसकते रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, पूरी प्रकृति हैं। एक उदान नाम की जो वायु है वह शिशेंद्री के पास जब जाती है तो आपकी नसों में उत्तेजना पैदा करती है, और वो वायु है ट्रांसफरेबल, बदलती रहती है। जैसे वहाँ पहुँचेगी आपको एहसास करा देगी, चाहे आप भीड़ में हो, एकांत में हो, कहीं भी, क्योंकि शरीर की प्रक्रिया है, वो जहाँ भी पहुँचेगा, जब भी पहुँचेगा तो आप कहाँ हैं उसे, लेकिन एहसास आपको करा देता है। और फिर 1-2 मिनट के बाद फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर आपकी इंद्रिय जो उत्तेजित है वो अपने आप रिलैक्स हो जाती है, इंद्रियाँ अंदर से शिथिल हो जाती हैं, आपको अपने आप पता चल जाता है। दूसरा है तीसरा है कब्ज के कारण भी उत्तेजना होती है, लेकिन जो चौथा है यही महत्वपूर्ण है, और इसी से हमें बचना है, सावधानी बरतनी है। जितनी सावधानी बरतोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हम जब एकांत में बैठते हैं, चंचल मन जैसे एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत होता है, तैसे ही वो वासना में चला जाता है, कल्पना करता है, किसी बात को सुन लिया है कान से या आँख से, किसी रूप को देख लिया है या पढ़ लिया है, या आपके शरीर का स्वतः धर्म है, क्योंकि शरीर पंचप्रकृति का है। जैसे ही मन में आपने किसी भी बात की कल्पना की, आपके शरीर के अंदर में नसों में झंझनाहट होने लगती है, पूरे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। और जैसे जैसे बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं मन से, वैसे वैसे उत्तेजना और बढ़ती चली जाती है, आप समझ नहीं पाते और न करने वाला कार्य कर देते हो, जिससे कि आपके ऊपर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके चित्त पर एक बुरा असर डालता है, और वह असर आपके शरीर पे तो पड़ता ही है, पूरे समाज पे पड़ेगा। तो दुख है, पीड़ा है, नसों की झंझनाहट है और कुछ नहीं। सिर्फ वृत्तियों को सिर्फ बदलने की प्रक्रिया सीखनी है। जैसे ही उत्तेजना आपके मन में शुरू हो,
किसी बात, किसी दृश्य को देखकर या शब्द को सुनकर या स्वतः जागृत होकर, बस उसमें आगे मत बढ़िए, जहाँ हो वहीं रहिए और चिंतन थोड़ा सा बदल दीजिए। किसी दृश्य को लेकर के आपके मन मस्तिष्क में उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है पढ़ने लगा आपका मन, बस उसे तुरंत जो ऊपर की इस पॉइंट पर किसी शायरकार ने बहुत अच्छा शायर लिखा है, देख कर मत भूलना, देख कर मत भूलना, ऊपर की सफाई पर और वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई। जो विपरीत बॉडी है उसको स्त्री का बॉडी कहते हैं, स्त्री का, उसके बॉडी में ऊपर का चमड़ा है वो गोरा है, उसे देख करके उसके बॉडी लैंग्वेज को जैसे पढ़ने लगती है, वैसे ही आपके मन के अंदर में काम, अपना काम शुरू कर दीजिए। और अगर आप अपने को बदलने की कला नहीं जानते हैं, यानी मन की गति को बदलने की कला नहीं जानते हैं, तो आपको नाजायज काम करा देगा। अगर आप इसको बदलने की कला जान ले, तो जैसे ही आपके मन मस्तिष्क में बातें गूंजी, तुरंत अपने ही विचारों को बदल दीजिए। कुछ भी याद कर लीजिए, गीता का श्लोक याद कर लीजिए, ऊर्ध्वमूलं वयसाकं अस्वस्थं प्रावृद्धं छन्दांसस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदो। या गीता पढ़ लीजिए या तो बीजक पढ़ लीजिए। अंतर्ज्योति सत्यनारायण यानी ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते गिरिये भगलिंगयनंता देव न जानो आदिवंता। जैसे ही आप अपने उस विचार को पढ़ेंगे, किसी का डर मान लीजिए, समाज का डर, माता पिता का डर, किसी का भी नहीं, जैसे ही आपने अपने विचारों को बदला, आपके शरीर में जो नसें हैं उस पर जो झंझनाहट होने वाली थी, विघ्न होने वाली थी, वह बिल्कुल शांत हो गई। और ऐसी शांत होगी आपको पता नहीं चलेगा, शांत हो। फिर दूसरे कार्य जो बुराई आने वाली थी वो बुराई बिल्कुल नहीं आएगी। जहाँ आप हैं कम से कम वहाँ स्थिर रहें। ये सब बातें उस समय भी सब सुनने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था। और संतों के पास जो वास्तव में जब हरिद्वार में 6 साल रहा, संस्कृत पढ़ा, तो 6 साल में मुझे सिर्फ 3 संत मिले। एक 10 नाम संन्यास आश्रम में जो मुझे संत पढ़ा रहे थे वो, और एक 108 साल के जो 107 साल के जो संत जी थे मुझे व्याकरण पढ़ाते थे, और एक संत मुझे गंगा के उस पार झाड़ी में। 3 संत मुझे मिले पूरे हरिद्वार, जो वास्तव में संत, और उनके द्वारा जो मुझे विचार मिले, उन विचारों से मुझे आगे बढ़ने में बड़ी आसानी हुई। हमारे कबीर पंथ में हमारे गुरु जी तो भी कबीर पंथी थे और अनुभवी थे, इसलिए वो दिन भर हम सेवा करते थे, शाम को 1 घंटा हमारे साथ विचार विमर्श करते थे और हमको हर चीज़ की ज्ञान कराते थे और साथ साथ रखते थे हर चीज़ में। भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, अपने भी करते थे, हमें भी कराते थे, सारा काम शुरुआती दौर की भी। और साथ साथ रामायण की चौपाई, बीजक के दोहे, साथी जो भी उनके पास अपना ज्ञान था उनको साथ साथ दिया करते थे और साथ साथ काम भी कराते थे। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं गुरु जी के पास अकेले, मैं और गुरु जी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। अन्य संत को मैंने देखा जो हमारे कबीर पंथ के लिए बातें बड़ी बड़ी प्रवचन में बोलते हैं, साखी, दोहा, चौपाई, श्लोक, लेकिन उनके जीवन में जब प्रैक्टिकल में जब देखने की कोशिश करता है तो चंचलता दिखाई देती है।
आश्रम बनाना, चेला बनाना, शिष्य शाखा बढ़ाना, त्यागी संत बनाना, यानी इच्छाओं में, कल्पनाओं में डूबना। तो अपनी स्थिरता में वो है कहाँ? जब तक अपनी खुद की स्थिरता नहीं होगी, कल्पनाएं अपने मन में घर किए ही रह जाएंगी। जो वास्तविक हमको जिससे मुक्त होना है वह अपने ही मन की कल्पना से, और अपने ही मन से हमें मुक्त होना है, और हमारा अपना ही मन हमें दुखी किया। इसी कड़ी में मैंने जब सबको टटोल लिया और अपनी साधना में मैं दिन रात रत रहता हूँ, मैं किसी को सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं जैसे सुनूंगा किसी की, मैं अपने पद से अपने पद की गरिमा से गिर जाऊँ। क्योंकि वह कबीर साहब ने कहा कि ताश वचन ली, किसके वचन ली? जो चलते हुए दिखाई दे, जो आचरण में, जो अपनी साधना में, उनकी बात को लेना है। बाकी जो साधना न करता हो, बड़ी बड़ी बात बोलता है, उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनना। तो मैं तो बिल्कुल सिर्फ वही बात करता हूँ जो हमें अपनी प्रिय लगती है, क्योंकि मेरी साधना में, मेरे मन की शांति में जिनकी बातें हमें प्रिय लगती हैं, जो कर्मठी हैं, वास्तव में आचरण संपन्न है, वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, हम उनकी बात को स्वीकार करें। लेकिन अगर संत ही है, विरक्त ही है, और अपने आचरण में नहीं है, बड़ी बड़ी बात बोलता है, और अपने खुद के मन को शांत नहीं किया, और शांत करने की कला खुद नहीं जानता है, तो उनकी भी बात सुनता है। साधना हमने शुरू कराई आप लोगों के बीच में, आज 163 दिन हो गया, 2-2 घंटे के अभ्यास। बीच बीच में मैं कहीं कहीं जाता भी हूँ सत्संग में, वहाँ लोगों से इसमें मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी आओ, आप भी सीखो, कुछ अपने आप को जानो, अपने मन की गति को परखो। तो अभी तो लोगों में उतना आकर्षण नहीं हो रहा है। अपने यूपी में तो बिल्कुल ही लोग ये तो समझते हैं कि जो मैं हूँ वही मैं ही हूँ, बस और मेरे सामने कोई नहीं है। तो चाहे संत हो चाहे गृहस्थ, अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। खैर कोई बात। 12 तारीख को अचानक मुझे बड़े महाराज जी के साथ, महंत विचार साहब के साथ वही राजस्थान जाने का मुझे मौका मिला। महाराज जी हमको जानते ही हैं अच्छी तरह से। जैसे ले गए वहाँ हम लोग पहुँचे, तो वहाँ भी जब पाठ वगैरह किया, हवन की। शाम को जब सत्संग शुरू हुआ तो सत्संग में हमारे संत महात्मा बहुत आ गए। और भजन गायक लोग भी वहाँ, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यहाँ भजन गायकों की मंडली चलती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में रामायण गाने वालों की मंडली चलती है, वो पुकार खाते रहेंगे। कहीं कहीं तो मैंने देखा कि दारू पी करके भी लोग जो है रामायण गाते हैं, जो मंडली वाले, उनको उस रामायण से वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, उनमें कोई मतलब नहीं। बस ये है कि हमारी मंडली है, मंडली गाती है, हम भी गाते हैं, बस बात खत्म। हमको रुपया चाहिए, ऐसे हर जगह हरियाणा में भी ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी, ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। लोग सिर्फ भजन ही गाते हैं, हमको गाने नहीं दिया, मेरी बात सुना नहीं, भजन गाने दिया तो एक ही गाने दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, 2-4 बार भजन गाता, तमाम तरह की। तो मुझे संयोग से मंच संचालन के लिए हमें प्रेरित कर दिया गया बड़े महाराज जी के। और जैसे ही मंच संचालन के लिए मुझे प्रेरणा मिली कि मंच संचालन आपको करना है, मेरा मन इतना प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हुआ कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने तुरंत अपने ही मन में एक पॉइंट बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि किसी टॉपिक पे आप संतों को बोलना है। मतलब आप चली गई, आपके सूरत चली गई इसमें से? क्या चलिए? आपका सूरत इसमें से चली गई? सूरत चली गई। अच्छा,
अच्छा वो इसका वो खत्म हो गया। हो गया। जैसे ही हमें मंच संचालन का माइक मिला, हमने एक लाइन कबीर साहब की बोली, ए जियरा तय अपने दुखें संभाल, जे ही दुख व्यापी रहा संसार। दुख क्या है, उसका उपचार क्या है, ये सिर्फ संत जानते हैं। संत के अलावा और किसी को मालूम नहीं। तो मंच पर बैठे हुए हमारे जितने संत महात्मा विद्वतगण हैं, मैं इनसे निवेदन प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि ये दुख क्या है जो पूरे संसार में व्याप्त है और उसका उपचार क्या है। जो लोग उस दुख से छूटना चाहते हैं तो उस दुख का उपचार क्या है, इसी पर आप लोगों को बोलना है और इस बात का ध्यान देना है कि हमें अनुभव की बात अपनी करनी है कि मेरे जीवन में ये दुख था, इस दुख के कारण मैंने अपना जीवन परिवर्तन किया और उससे मैं मुक्त हो गया, अनुभव के आधार पर हुआ। तो ये लाइन तो मेरी नहीं सुन पाए लोग, सुने भी होंगे तो स्वाभाविक की। जो बीजक में लिखा हुआ है उसी को सिर्फ बोलते गए, या अन्य संतों की वाणी जो याद कर रखे थे उसी पर बोलते गए। कुछ लोग तो मेरा कटाक्ष भी किए तमाम। बीच बीच में मैं जब दूसरे वक्ता को देता था तो बीच में मैं कुछ अपनी बात का देता था, और जनता जब तक हम लोग पूरी बात हुई नहीं थी, लगभग 2:30 बज गया था रात, शाम को 7 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक प्रवचन सत्संग चला। जो आम पब्लिक थी, एक भी लोगों को मैंने देखा है कि हिले नहीं। अन्य सत्संगों में मैंने हरियाणा राजस्थान में भी मैं बहुत बार गया हूँ, वहाँ भजन होता था तो बीच बीच में भजन गाने वाले हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे और भजन गाए जा रहे हैं, और सुनने वाले वहाँ सो रहे हैं, बैठे हैं, तो बात कर रहा है, और गाने वाले गाए जा रहे हैं, प्रवचन करने वाले प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन मैं 13 तारीख में मैंने देखा, 13 अप्रैल कि उस दिन वहाँ न कोई बीड़ी पिया, उनका गीत बाती नहीं, और बात तो करना क्या, सब एक टक हमारी बात को सुन करके और संतों की बातों को सुने। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमने वीडियो बना रखा है, तो मैं वीडियो आपके इस सत्संग में जो अपनी सहज समाधि योग साधना है यूट्यूब चैनल, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग सुनिएगा। पब्लिक एकदम जो बच्चियां हैं अभी पढ़ रही हैं, जो चंचल होती हैं, जो बहुएं हैं, स्त्रियां हैं, उम्रदराज महिलाएं हैं, उम्रदराज जो भक्तगण थे, मैंने देखा कोई भी हिला नहीं, एकदम सब लोग सुनते हैं कि आज कुछ मिला, और उसका आनंद इतना लिए लोग। और उसके बाद हमारे संत महात्मा खुद उन्होंने कहा कि वास्तव में आज सत्संग हो रहा है, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक पे बोलते हैं तो मन एकाग्र करके उसमें जो विचार होता है उसके बारे में चिंतन करना होता है, और वो चिंतन स्वयं का जब अनुभव होता है तभी दूसरे के ऊपर उसका असर होता है। और आम पब्लिक भी उसमें एक 92 साल के भक्त थे, उन्होंने कहा कि मैं बचपन से माता पिता के माध्यम से ही मैं सत्संग करना, कराना, सुनना
और संतों के बीच में बैठना, अपनी बात को कहना, उनकी बात को सुनना। लेकिन आज पहली बार ऐसा सत्संग नहीं सुना, कुछ मिला आज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो यहाँ आप लोगों का अभ्यास करा रहे हैं अपने श्वास को देखने के लिए, तो वास्तव में मैं श्वास को देखने की कला सिखाते सिखाते आँख की कला, कान की कला, नाक की कला, जीभ की कला, पूरे शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज है इसकी कला जब आप जानेंगे, जब आप अपने आप को जान लेंगे। क्योंकि ये शरीर एक गाड़ी है, इस गाड़ी में मैं एक ड्राइवर बैठा हूँ जो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हूँ। मैं अपने आप को जानता नहीं, गाड़ी को सिर्फ जानता हूँ और गाड़ी को मैं मान लिया हूँ। तो जब श्वास का शुरुआती दौर श्वास है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जिन लोगों ने पालन किया उन लोगों ने वास्तव में कुछ दिया, क्योंकि श्वास मेरा है। अपनी श्वास के माध्यम से हमें अपने जब बॉडी लैंग्वेज को, यानी शरीर के जो क्रियाएं हैं, शरीर के जो इंद्रियां हैं, उनकी क्रियाओं को जब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे, तो उसमें जो बुराई है उस बुराई से अपने आप को मुक्त करने में आसानी होती है, सहजता होती है, सरलता होती है। इसलिए सांस को दिखाया जा रहा है, श्वास को देखिए और इसकी जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को देखिए। बारीकियों को देखते 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 सारी चीज़ें एकदम देखने की कला में आ जाएगी। तो दृश्य और दृष्टा दो चीज़ें हैं। दृश्य हमारी इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रियों की क्रियाएं हैं। दृष्टा मैं स्वयं, दृष्टा मतलब जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला और समझ बूझ कर शांत होने वाला मैं स्वयं। तो जब हम अपनी इंद्रिय बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, बॉडी के इंद्रियों के लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं, तो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिचिंतन होता है। तब एक चिंतन करने वाला कौन है, इसको जानने वाला कौन है, इसका उपभोक्ता कौन है, इसकी ज्ञान होती है। तब अपने आप का बोध होता है। इन सब चीज़ों का, सारी वस्तुओं का उपभोग करता मैं स्वयं हूँ। ये शरीर मेरे लिए साधन है, आँख देखने का साधन, कान सुनने का साधन, जीभ स्वाद लेने और शब्द बोलने का साधन। जो पूरे शरीर की इंद्रियां हैं, जो पार्ट है, जो शरीर है, ये मेरे लिए साधन है। साध्य को जानने की, साध्य क्या है? मैं स्वयं। अब मैं स्वयं कौन हूँ, इसी का चिंतन मनन स्वाध्याय करते करते आप अपने आप को। आज 32 साल की उम्र में मैं आप लोगों को जो कुछ भी दे रहा हूँ, ये सब मैंने संतों से सीखा है। जो संत वास्तव में इस लेवल पे थे, इस प्रक्रिया में थे, मैंने उनसे सीखा। एक हरिद्वार में मैं एक संत के साथ व्याकरण पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे प्रवचन करने के लिए प्रेरित किया कि दूसरे संत को, जो प्रवचन करता था और व्याकरण की अच्छी जानकार, तो मुझे कह कि मैं तुमको पढ़ा दूँ। अच्छा ठीक है, आप भी पढ़ा दें। उनके पास भी मैं जाता था। तो 2-4 दिन गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमको मैं प्रवचन करना सिखाना चाहता हूँ। सीखा तो प्रवचन में पहले वाक्य उन्होंने बोल दिया कि आप गद्दी पर बैठे हो, आप गुरु हो और नीचे जनता बैठी है, और ये जो जनता है ये मूर्ख है, पागल है, कुछ नहीं जानता, और मैं सबसे बड़ा ज्ञाता ज्ञानी, इनको मैं उपदेश कर रहा हूँ, इनको शिक्षा दे रहा हूँ, इनको जानकारी दे रहा हूँ। ये बात मान कर के आपको प्रवचन करना। मैंने उनकी बात सुनी। सुनने के बाद दूसरे दिन से वहाँ जाना बंद किया। जाना मैंने बंद क्यों किया? इसलिए किया, ये हमको मूर्ख बनाए। जो प्राणी है, जीव है, चेतना है, सब में मेरे ही जैसे हैं। मैं किसी को मूर्ख कैसे मान लूँ?
मूर्ख में भी कुछ न कुछ मिल जाता है, लेने वाला चाहिए। पागल में भी कुछ न कुछ मिल जाता है, लेने वाला चाहिए। जो डाकू हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, साहब हैं, किसी के भी पास बैठे कुछ लेने की दृष्टि से बैठे। वैसे हर आदमी लेने की दृष्टि से, उनको जानकारी है या नहीं, लेकिन लेता जरूर है। लेकिन जब जानबूझ करके लेंगे तो उसमें पछोड़ के लेंगे कि जो मेरे लायक हो और मेरे उस प्रयोग करने से अन्य लोगों को उसका लाभ मिले। जब इस तरह से दृष्टि रख करके किसी कुछ लेंगे तो लेने के बाद आपका शरीर मन प्रफुल्लित होगा और आपके द्वारा प्रयोग किया हुआ वो चीज अन्य लोगों को भी लाभकारी होगा। अज्ञानता में तो सभी लोग सबका कुछ एक दूसरे का ले रहे हैं, दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। लेकिन जब जानकार होकर के लेंगे तो जो आवश्यक है वही भर लेंगे, अनावश्यक वस्तु नहीं लेंगे, भीड़ नहीं जुटाएंगे, शब्द जाल में उलझेंगे नहीं, जिससे कि मानसिक पीड़ा लौटने की जरूरत है, जिससे मेरा जीवन चले बस। तो मेरे कहने का मूल जो था, शुरुआत हमने किया अपने श्वास को मैं क्यों दे रहा। वास्तव यह है कि श्वास दृष्टि, मैं इसका उपभोक्ता, दृष्टा, साक्षी हूँ। इसका ज्ञान मुझे होता है इसी श्वास के माध्यम से। अन्य जो साधन है मन को एकाग्र करने के लिए, वो साधन मन को एकाग्र तो जरूर करता है, लेकिन उसमें भटकाव ज़्यादा है। अगर सावधान, उसमें भी है सुधार, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन बड़ी दूरी जाने के बाद होता है। और इसमें तो थोड़े ही समय में आपको अपनी चीज़ का ज्ञान हो जाता है। जो वास्तव में ऋषि संत कराना चाहते हैं अनुभव, वो इससे बहुत जल्दी होता है। और जो अन्य साधन है, जैसे त्राटक मुद्रा, किसी दृश्य को लगातार देखना, अनहद नाद सुनना, इसमें भटकाव है। तो सुनने में ही चला जाता है पूरा समय, दृश्य को देखने में ही चला जाता है पूरा समय, और बहुत दूर जाने के बाद, बहुत समय के बाद कभी अगर पूर्व का पुण्य है तो बात को समझ में आती है, नहीं तो उसमें और भटकाव है। लेकिन इसमें भटकाव नहीं है, ये तो मैं कन्फर्म होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबको प्रयोग करके देखा हूँ और सभी लोगों से मैं मिलता जुलता हूँ जो जिस चीज़ को प्रयोग करता है, कि चित्त को पढ़ता हूँ, चित्त को देखता हूँ कि जो चंचलता पहले थी वो चंचलता बल्कि और बढ़ गई, स्थिर नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि ये जो साधन है, मेरे सानिध्य में बैठ करके जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 मैं हर कला सिखा दूँगा अपने ही मन के द्वारा, किस वस्तु को कैसे देखना, उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराई भी देखना जरूरी है और अच्छाई भी देखना जरूरी है, और दोनों को देख करके अपने को जानना जरूरी है। जब मैं अपने को जान लेता हूँ तो दोनों का प्रयोग करने की कला मुझे आ जाती है। बुराई समझ में आ जाएगी तो बुराई का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, जिससे मेरे मन, मेरे शरीर और मेरे अपने आप पर बुरा असर न पड़े। अच्छाई भी प्रयोग करना है तो अच्छाई को भी देख करके प्रयोग करना है कि उसमें अहम भावना आने का। अच्छाई भी प्रकृति का है, परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन के द्वारा समय कोई संजोग था मेरे द्वारा अच्छा काम हो गया। जब ये मान करके करेंगे तो अहम भाव नहीं आएगा। जब अहम भाव नहीं आएगा तो निश्चित है सबको अपने जैसा समझ कर, अपने जैसा मानकर और अपने जैसा ही स्वयं को देखकर उपयोग करने में आसानी होगी, और सभी लोग आपका आनंद लेंगे और सबका आनंद आप लेंगे, और जीवन आपका ऐसे कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फूल की तरह हल्का मन, शांत मन, किसी भी काम को करने में विचार पूर्वक करके करने में आनंद, उसका परिणाम देख करके करने में आनंद। अगर परिणाम में हमारे लाभ तो है, हमारे लिए लाभ तो है, लेकिन मेरे शरीर के लिए लाभदायी नहीं है, मेरे इंद्रियों के लिए लाभदायी नहीं है, मेरे परिवार के किसी सदस्य को उसका लाभ नहीं मिलेगा, मेरे परिवार को नहीं मिलेगा तो मेरे समाज को कैसे मिलेगा।
ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो निश्चित है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। जो ये पूरे समाज में फैला हुआ है कि भगवान शंकर को तीसरा नेत्र था, वो तीसरा नेत्र तो आपकी भी जागृत हो सकती, इसको कहते हैं परिणाम दृष्टि। किसी भी कार्य का परिणाम क्या होगा और उसमें हमें क्या मिलेगा, सुख दुख आनंद, पाप पुण्य, हमें क्या मिलेगा। और मिल करके मेरे चित्त को, मेरे मन को या मुझे स्वतः शांत रखने में वो सहायक होगा या नहीं। ये सारी चीज़ों को जब आप जानेंगे, देखेंगे, देखने की कला से करेंगे तो बिल्कुल शांत, और शांति ही आप स्वतः है। आपका जो मूल तत्व है वो स्वतः शांत स्वरूप है, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और अपने अपरिवर्तनीय चीज़ों में आप लौट करके सारी चीज़ों से मुक्त हैं, इसी को वास्तविक मोक्ष है। अब इसमें कोई और ज़्यादा अनुभवी हो तो इसमें प्लस कर देगा, अच्छी बात होगी समाज के लिए, मेरे लिए। लेकिन इस लेवल का जो होगा वही कर पाएगा, अन्यथा तो मन के हाथ बिके हुए लोग इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो सावधान रहें, वो आपके लिए घातक होगा। आपका चित्त, आपका मन और चंचल का। मैं अपनी बॉडी को ध्यान देता हूँ। बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग